नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा धर्मपुर गोड्डा मुख्य सड़क पर चटाने के समय में आज बस का स्टीयरिंग फेल हो जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने के बाद बस सड़क से उतरकर झाड़ियों में चले गए और एक पेड़ से टकरा गई। इस घटना में चालक की सूझबूझ से लोगों की जान बच गई, पर करीब आधा दर्जन लोग हल्की चोट लगी है। बस यात्रियों को लेकर गोड्डा से बरहरवा जा रही थी। इस घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। धनबाद चक्रवर्ती नर्सिंग होम के चिकित्सक और सिविल सर्जन के खिलाफ प्रसूति महिला सोनी कुमारी की गैर इरादत हत्या मामला में केस करने वाले सोनी के पति बबलू कुमार ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस चार्जशीट जमा करने में लापरवाही बरत रही है, जिससे उन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है। बबलू कुमार ने धनबाद के वरीय पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें न्याय मिलने में संवैधानिक तरीके से पुलिस मदद करे तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चक्रवर्ती नर्सिंग होम में प्रसूति महिला सोनी कुमारी का गलत इलाज किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में न्यायालय ने नर्सिंग होम के चिकित्सक को दोषी माना था, साथ में आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी थी, पर पुलिस ने से सहयोग नहीं मिलने की वजह से आरोपी आज भी कानून की पकड़ से दूर है। ये तो केस बहुत पुराना है, 2019 का घटना है और सरकार का दो पहलू है, एक पुलिस प्रशासन और एक स्वास्थ्य विभाग। पुलिस प्रशासन की तरफ से सर हमको बहुत सकारात्मक सहयोग नहीं मिला। एक तो हमको एफआईआर करवाने में कम से कम 1.5 साल लग गया और वो तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस समय के डीआईजी प्रभात सरकार कि उनके पहल पर जाकर बैंक मोड़ थाना में लगभग 1.5 साल के बाद 22 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद से पुलिस केवल अनुसंधान के नाम पर समय काट रही है। जब भी हम आईओ से बात करते हैं तो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये जानते हुए कि सिविल सर्जन गोपाल दास इसी वर्ष 2022 के मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले हैं सर। दूसरा है कि स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो पहल हुआ, हमने जून में गुहार लगाई अपने स्वास्थ्य सचिव से अरुण कुमार सिंह से और उनके आदेश पर वहां से एक टीम बना और तुरंत जांच किया और जांच में पाया कि डॉक्टर डी चक्रवर्ती दोषी हैं तथा सिविल सर्जन भी दोषी हैं। रांची में कोरोना के मरीज प्रतिदिन 1000 से अधिक मिल रहे हैं, पर भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन भी रिम्स में 100 से अधिक संक्रमित भर्ती नहीं हुए हैं। सिर्फ रांची जिले में 12,473 एक्टिव मरीज हैं, जिसकी तुलना में सिर्फ 2% के करीब ही वर्तमान में अस्पतालों में भर्ती है। यानी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की स्थिति पर गौर किया जाए तो यह आसानी से कहा जा सकता है कि कोरोना पीड़ितों की स्थिति इतनी क्रिटिकल नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए। राज्य में एक बार फिर से शराब नीति में बदलाव संभावित है। नीति में बदलाव छत्तीसगढ़ के मॉडल के आधार पर हो सकता है। इससे पूर्व की रघुवर सरकार जैसे शराब नीति एक बार फिर से राज्य में लागू हो सकती है। राज्य में शराब से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए हाल ही में आईएएस प्रशांत सिंह के नेतृत्व में अफसरों की टीम ने छत्तीसगढ़ की शराब नीति अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार से सौंपी थी, जिसके बाद विभाग की ओर से एक प्रस्तावना तैयार कर मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेजा गया था, जिसमें राज्य में शराब से राजस्व बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेटेड लिमिटेड को परामर्शी के रूप में राज्य में नियुक्त करने की बात है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ ओएमआर सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों पर आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को 2 टर्मों में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है। झारखंड में गिरिडीह और हजारीबाग से ताल्लुक़ रखने वाले 33 मजदूरों के पश्चिम अफ्रीकी देश माली में फंसे होने का मामला सामने आया है।
मजदूरों ने अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मजदूरों ने भारत और झारखंड सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है। कंपनी की ओर से पिछले 3 महीने से वेतन इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इससे मजदूरों को खाना पीने की भी दिक्कत हो रही है। साइबर क्रिमिनल का सेफ जोन देवघर जिले से कई ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में जिले के साइबर अपराधी ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में 13 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल्स के पास से 21 मोबाइल फ़ोन और 32 सिम कार्ड भी बरामद किया है। पर्वतीय प्रदेशों से कनकनी लेकर आ रही उत्तरी पछुआ हवाओं ने बिहार में कनकनी बढ़ा दी है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में कनकनी होने से वातावरण ठंडा बना हुआ है। इसी वजह से न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट भी जारी है। दिन भर सुबह में सर्द हवाओं की प्रभाव बढ़ने से कनकनी बढ़ी रही। गया में दिन भर कोल्ड डे जैसे हालात बने रहे हैं। यहाँ पारे में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बिहार के कुछ प्रगतिशील और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण की जिद वाले शिक्षकों ने बड़ी पहल की है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से एहतियातन जारी स्कूल बंदी के बीच टीचर्स ऑफ बिहार सरकारी स्कूल के बच्चों ने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंगलवार से स्कूल ऑन मोबाइल की शुरुआत होगी और फिलहाल अगले 3 महीने तक यह जारी रहेगी। बिहार में संक्रमण की रफ्तार के बीच राहत भरी खबर है। तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है जब संक्रमितों की संख्या से ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। 24 घंटे में बिहार में 5,410 नए मामले आए हैं, जबकि 5,809 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत भी हो गई है, जिसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या 12,136 हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,508 हो गई है। नालंदा में संदिग्ध परिस्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। लगातार तीसरे दिन एक ही मौत हो गई है। परिजन शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। लगातार हो रही मौत के बाद इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने शराब के धंधे में लिप्त रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आईजी ने सोहरसराय थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है। पटना के शाहजहांपुर स्टेट हाईवे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार भारी वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के ठाणे स्थित भिंडवी इलाके के काजी परिसर में बंद कपड़े की फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही कई दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए। आग लगने का कारणों के बारे में अभी स्पष्ट तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र ने बीती रात आत्महत्या कर ली है। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:30 बजे आसपास छात्र ने आत्महत्या की। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक छात्र हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मुंबई पुलिस ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उन्होंने कहा है कि उन्हें अवसाद था और उनका इलाज चल रहा था। कथक के जरिए देश और विदेशों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का कल देर रात निधन हो गया। उनके इस तरह से विदा लेने की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। उनके निधन की जानकारी उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। दुनिया भर में अपने कथक नेतृत्व के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज उर्फ पंडित ब्रिजमोहन मिश्र रविवार को देर रात अपने पोते के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वह अचेत हो गए। इसके बाद उन्हें परिजन दिल्ली के ही साकेत के एक अस्पताल में ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
देश में कोरोना के हाहाकार के बीच आज एक राहत भरी खबर सामने आई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 13,113 कम है। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 1,51,740 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और 385 लोग की मौत हुई है। तीसरी लहर में यह पहली दफ़ा है जब कोरोना केसों में 24 घंटे में इतनी कमी देखने को मिली है। अब कोरोना के कुल एक्टिव केसों की संख्या 16,56,341 हो गई है। कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो यह आंकड़ा 3,52,37,461 पर पहुंच गया है। पिछले कुछ सालों में 5वीं महत्वपूर्ण धरोहर लंदन में योगिनी देवी की मूर्ति रूप में दिल्ली लौट रही है। बलुआ पत्थर की बनी यह अलग अलग तरह की मूर्ति, जिसमें देवी का सिर बकरी का है। इस मूर्ति को अभी फिलहाल राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थान दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले भगवान शिव और राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां देश वापस लौट चुकी है। राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां 2 साल पहले तमिलनाडु सरकार को सौंपी जा चुकी है। योगिनी देवी की इस मूर्ति को करीब 40 साल पहले चोरी करके लंदन ले जाया गया था। इस प्राचीन मूर्ति की घर वापसी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मूर्ति को भारत भेजने की प्रक्रिया हो गई है। जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कर इस मूर्ति को वापस ले आएगा। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भाजपा से निकाले जाने पर दुखी है। पार्टी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत एक इंटरव्यू के दौरान फुट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझसे एक बार बात भी नहीं की। मुझे मंत्री बनने से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहता था। मैं इतने दिनों तक घुटन में जी रहा था। अब उत्तराखंड के लोगों के लिए से खुलकर काम करूंगा। कल देर रात उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। अनुमानित राशि 70 लाख रुपए की प्रकलित राशि के निविदा पत्र की बिक्री होने के साथ ही सोमवार की सुबह से बड़ी संख्या में संवेदक कार्यालय में परिसर में जुटे रहे। मौके पर संवेदकों ने बताया कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बाथरूम, कैंटीन जैसे निर्माण के लिए अनुमानित राशि 70 लाख रुपए के 6 निविदा पत्रों की आज से बिक्री शुरू हुई है, जिसे खरीदने के लिए वह लोग एकत्रित हुए हैं। निविदा पत्र जमा करने की तिथि 21 जनवरी है। हम आपको बताएं कि भवन प्रमंडल कार्यालय में आए दिन निविदा पत्र की बिक्री के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे लेकर कई बार भारी पुलिस बल तैनात की जाती रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में संवेदकों के एकत्रित होने से स्थिति तनावपूर्ण बन जाता है। तो सरकार के भवन निर्माण प्रमंडल में रिपेयरिंग का वर्क का टेंडर है। कहाँ से आए हैं? धनबाद से सभी जगह के लोग आए हैं। सभी संवेदक लोग आए हैं? हाँ, सभी संवेदक आए हैं। कितना बजे टेंडर खुलना है? ये टेंडर में अभी पेपर से बिक रहा है जी, निविदा पत्र बिक रहा है। ये 19 तारीख को डाला जाएगा। कहाँ पे क्या बनना है? ये तो NIT देखने के बाद पता चलेगा कहाँ का निविदा है, कहाँ का। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।